हेलो फ्रेंड्स, हम जगदीश झा। तो हाईवे का जो है आज जो है उसकी अलॉटमेंट आई थी। तो ज़रूर आपने चेक किया होगा, और जो नहीं चेक किया होगा या आपको नहीं मालूम चल रहा है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। हम अभी चित्तौड़गढ़ के वेबसाइट पे हैं। यहाँ पे अलॉटमेंट जाना है और यहाँ पे अलॉटमेंट स्टेटस पे क्लिक करना है और अपना जो है वो आईपीओ सेलेक्ट करना है। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अपना पैन नंबर इंटर कीजिए और ये जो डिजिट दिख रहा है उसको आप फिल कर दीजिए और सर्च कीजिए। तो आपको जितने क्वांटिटी का अप्लाई किया था उसके अगेंस्ट यदि अलॉटेड क्वांटिटी दिखाता है इसका मतलब मिल गया, और नहीं दिखाता है तो जो है बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। और जिनको मिल जाता है उनको उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स, क्योंकि आपको यहाँ पे आपको 30 to 50% का गेन मिल सकता है। तो आपको मिला है तो जरूर आप जो है कमेंट कर दीजिए सर मिला है। आई विल कॉन्ग्रेचुलेट यू पर्सनली। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि इस आईपीओ में देखा गया कि डिमांड हो जाता है। डिमांड देखा 316, तो आईपीओ जो हिट हो गया था। आईपीओ हिट हो गया, लेकिन मिलने के चांसेस जो है यहाँ पे लोगों को कम हो गई। ठीक है, तो बहुत लोगों को जो है नहीं भी मिला होगा। ठीक है, तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए। यदि मिलता है तो खुलते खुलते बेच देना चाहिए, या होल्ड करना चाहिए, या फ्रेश बाइंग करना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इस पे, या हमें मिला है तो लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए। सर हर एक चीज पे हम डिस्कस करने वाले हैं इस पे। तो क्योंकि कुछ लोग जो है ना एनएसडीएल के रिस्पॉन्स को देख के डिसअपॉइंट हो गए। एक तो है कि उनको नहीं मिला तो डिसअपॉइंट होंगे, या जिनको मिल गया और उन्होंने डे वन में बेच दिया वो ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए होंगे कि मुझे मिल गया था, मैं काश उसको होल्ड करता। क्योंकि बहुत लोग ऐसे स्ट्रैटेजी वाले हैं जो मिलने के साथ ही उसको बेच देते हैं, जैसे खुलने के साथ ही उसको बेच देते हैं कि वो प्रॉफिट चला जाएगा। लेकिन यदि आपकी डेयरिंग है, आपके पास पैसा है, अच्छी कंपनी है, तो उसको होल्ड कीजिए। होल्ड करने से अच्छा पैसा बन सकता है। तो जैसे अभी एनएसटीएल देख रहे हैं कि जो है खुलने के बाद अभी तक 60% ऊपर जा चुका है। तो मतलब किसी को जैसे किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तभी वो 1,60,000 हो गया है। तो ऐसा एक शेयर में नहीं, अभी यहाँ पे कुछ शेयर है जैसे लोटस टिप करके, तो ये भी स्टॉक जो है खुलने के बाद कंटिन्यूस भाग रहा है। ठीक है, एमबीएल करके है वो भी भाग रहा है। तो हमें कैसे इसे पकड़ना चाहिए, चलिए इसको हम डिस्कस करेंगे। तो तो जब भी आप प्राइस खुलता है तो यहाँ पे दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक है कंपनी ने किस प्राइस पे बेचा है, और आपको किस प्राइस पे और किस प्राइस पे उसकी ओपनिंग हुई है। दो प्राइस इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है कि मार्केट में किस प्राइस पे उसकी क्लोजिंग हुई है। तो आपको देखना है कि लेट्स सी कि ये इसका प्राइस जो है अभी हम देख पा रहे हैं हाईवे का। तो 70 रुपीज में कंपनी ने बेचा है और 94 के एक्सपेक्टेशंस है। तो हम इसे राउंड फिगर करके 100 पकड़ते हैं कि स्टॉक जो है 100 के आसपास इसकी ओपनिंग हो सकती है। ठीक है, तो यदि मान लो कि स्टॉक 100 के आसपास ओपनिंग होती है, ठीक है, तो आपको देखना है कि 100 में खुलने के बाद वो कैंडल ग्रीन बना या रेड बना। दो सिनेरियो हो सकता है कैंडल डे एंड में। ये डे एंड की बात कर रहे हैं कि ये कैंडल ग्रीन बना या रेड बना। तो ग्रीन बना तो ग्रीन कब बनेगा, जब वो शेयर 100 रुपये से ऊपर जाके मान लो कि वो 120 रुपये पे क्लोज करता है और उसने हाई लगाया 125 का, और एक 95 को लगना। ये हमने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट किया। अब उसके अपोजिट में ऐसा हो सकता है कि वो शेयर जो है 100 रुपीज ओपन होने के बाद वो जो है वो 90 तक आया था, और वो नीचे भी गया था 85 पे, और एक हाई लगाया था 110 का। हालांकि वो 100 से नीचे क्लोज किया, 90 पे आ गया। तो इस केस में हम, यदि आप पार्शियल, यहाँ पे वोट कर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। Okay? इस केस में पार्शियल प्रॉफिट कीजिए कि आपने जो पैसा लगाया है वो पैसा निकाल सकते हैं, प्रॉफिट छोड़ सकते हैं, 50% निकाल सकते हैं, 1/4 निकाल सकते हैं। या आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं स्टॉक अच्छा है, मुझे लॉन्ग टर्म का हॉरिजन है, तो आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में तो आपको बोलता है कि आप प्योर होल्ड करो, क्योंकि जिस प्राइस पे कंपनी बेचा है उसके ऊपर खुला है और उसके ऊपर जाके उसने 120 पे क्लोजिंग किया। तो ऐसे केस में आपको होल्ड करना है। तो थोड़ा सा भी डेयरिंग है, आपका मिड टू लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है तो होल्ड कीजिए। तो जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं आता है या इसके नीचे नहीं आता है तब तक आपको होल्ड करना है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स अच्छा देखा गया है। ठीक है, और कंपनी जो हाईवे को देखा जाए तो उनकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, और कंपनी का साइज बहुत बड़ा नहीं है। तो स्कोप है इसमें कि आपका पैसा जो है बनेगा। होल्ड कीजिए। शॉर्ट टर्म में यदि आपको नीड आती है, करेक्शन आता है, तो पार्शियल बुकिंग कीजिए और तो होल्ड कीजिए। ठीक है, तो इस पे जो है फर्दर जो एनालिसिस के लिए हम इसको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करेंगे, तो आप वहां से जुड़ सकते हैं। जगदीश स्टॉक में क्लास अगर मिल जाएगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपको लगता है कि सीखना है तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट किए jagdishar.com, वहाँ पे हमारे क्लासेस डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया है स्ट्रेटजी, उस बेसिस पे देखेंगे तो एनएसटी में भी देखा कि आपने क्या हुआ, कैंडल ग्रीन बना। तो ग्रीन बनने के बाद वो, यदि आपने यहाँ छोड़ा
तो ये और ऊपर गया। तो यदि आपने मान लो कि इसको बेस लेते हुए यदि आपको यहाँ मिल गया या आपने यहाँ खरीदा और उसको होल्ड किया तो बना, यदि वो इस प्राइस के नीचे क्लोज करता तो आप वहां पे जो है ऐसा लगा के पार्शियल आप एग्जिट कर सकते थे या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। फ्रेश बाइंग जो है थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि स्टॉक मानो कि यहाँ से 50% ऊपर ओपन होता है तब जाके आप एंट्री करते हैं। वो मान लो कि 1-2 दिन चलता भी है, उसके बाद यू टर्न मार दिया तो आपको निकलना ही पड़ेगा। जिस एक्साइटेड से आप इन कर रहे हैं उस एक्साइटमेंट से आपको निकलना भी चाहिए, नहीं तो आप फंस सकते हैं। चलिए, तो यहाँ वीडियो पे यहीं वाइंड अप करेंगे। कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।